Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you wave motion. ये वेव मोशन का हमारे पास में लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैंने लेक्चर 1 के अंदर क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है और उसके साथ में मैंने आपको क्या क्या चीज़ समझाई थी, वो सारी चीज़ मैं आज आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, जिससे कि आप सभी को पता चल जाए कि पहले लेक्चर के अंदर आपने क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले जब मैंने आपको बताई थी, मैंने सबसे पहला जो टॉपिक था हमारे पास में वो था हमारे पास में वेव मोशन का। क्या था हमारे पास में? वेव मोशन। दिस इज़ द माय फर्स्ट टॉपिक। फिर सेकंड पे मैंने जो आपको पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी मैंने प्रॉपर्टीज़। क्या थी मेरे पास में? प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन के बारे में मैंने पढ़ाया था। फिर आपको मैंने बताया था कि हमारे पास में ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव को मैंने पढ़ाया था, ट्रांसवर्स वेव। इनके मैंने एग्जाम्पल भी आपको अच्छी तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। 4th नंबर पे आपको मैंने इसके अंदर पढ़ाया था क्रस्ट एंड ट्रफ्स। ये मैंने आपको पढ़ाए थे। फिर मैंने आपको पढ़ाया था 5th के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, जो टॉपिक था वो था कंप्रेशन वेव। और इसके साथ में ही मैंने पढ़ाया था आपको रेयर फैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ मैंने आपको साथ में डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वेव किस तरीके से हमारी ट्रैवल करती है, किसको हम क्रस्ट कहते हैं, किसको हम ट्रफ कहते हैं, क्या हमारे पास में वेवलेंथ होती है। तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके से एक वेव को बनाया था कि हमारे पास में वेव क्या है। तो इस तरीके से आपने क्या बनाया था, एक वेव इस तरीके से क्या हो रही है, ये वेव हमारे पास में क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है। ये हमारे पास में कोई क्या थी, हमारे पास में वेव थी। इस तरीके से हमारी क्या हो रही है, वेव क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास में है। और थोड़ा सा इसको भी बना लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास में कोई क्या थी, वेव थी। तो वेव में जो हमारे पास में कंप्लीट साइकिल जो बनती है वो इस तरीके से, दिस इज़ द कंप्लीट साइकिल। यहाँ से आपका ये इस तरीके से गया, ये हमारे पास में क्या थी, कंप्लीट साइकिल थी। इस तरीके से ये हमारे पास में इस डायरेक्शन को क्या बोला था मैंने, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेव का क्या हो रहा है, प्रोपेगेशन हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके पास में, दिस इज़ द ओरिजिन। ये हमारे पास में कोई भी टाइम पीरियड t/2 है। ये क्या चीज़ है, t है। दिस इज़ द 3t/2 और ये आ गया 2t। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, 5/2t। इस तरीके से ये वेव हमारे पास में क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है। नीचे वाला जो पार्ट था, ये नीचे वाले जो पार्ट थे, इनको मैंने कहा था ट्रफ। क्या कहा था, ट्रफ। इसको भी क्या कहा था, ट्रफ कहा था। ऊपर वाले पार्ट जो थे हमारे पास में, ये ऊपर वाला जो मैक्सिमम पॉइंट थे, इनको क्या मैंने नाम दिया था, इनको कहा था क्रस्ट। ये भी क्या चीज़ है, क्रस्ट। और ये भी क्या चीज़ था हमारे पास में, क्रस्ट। तो इस तरीके से आपने इनको देखा कि कौन सा हमारे पास में क्रस्ट हो गया। अगर मैं बात करता हूँ इस डायरेक्शन की, ये वाला जो चीज़ थी, इसको मैंने नाम दिया था एम्पलीट्यूड। क्या नाम दिया था, एम्पलीट्यूड। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या नाम दिया था, एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे पास में एम्पलीट्यूड था।
और ये भी क्या रहेगा, ये भी हमारे पास में क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये जो पॉइंट थे, ये वाला जो पॉइंट था या ये वाले जो पॉइंट थे, इनको नाम दिया गया था एलिवेशन। क्या नाम दिया, एलिवेशन, एलिवेशन। तो ये क्या चीज़ थी, ये ऐसे इसको भी कह दीजिए, दिस इज द कॉल्ड द एलिवेशन। तो ये हमारे पास में वेव के पार्ट थे कि किस तरीके से हम इनको क्रस्ट बोलते हैं, किस तरीके से हम इनको ट्रप बोलते हैं। अब बात आती है सबसे पहले वेवलेंथ की। वेवलेंथ को हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए भाई, ये क्रस्ट का मैक्सिमम पॉइंट और ये क्रस्ट का मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे वेवलेंथ, लैम्बडा से डिनोट करेंगे इसको वेवलेंथ। तो ऐसे भी आप वेवलेंथ को आप निकाल सकते हो क्रस्ट वाले पार्ट से। दूसरा केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो आपका पॉइंट है, ट्रफ वाला जो पॉइंट है, ट्रफ का जो हमारे पास में ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये थोड़ी सी नीचे हो गई है, कोई नहीं, इसको सही करते हैं। तो ये जो वेव थी हमारे पास में इस तरीके से है। तो हमारे पास में ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये ट्रफ का है, इसको भी क्या कहते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप क्या कर लोगे, वेवलेंथ फाइंड आउट कर लोगे। या फिर आप सीधा सीधा आप कह सकते हो कि ओरिजिन से जो कंप्लीट साइकिल हो रही है, ओरिजिन से जो कंप्लीट साइकिल हो रही है, कंप्लीट साइकिल कहाँ तक हो रही है, यहाँ तक हो रही है, इसको भी क्या कहा है हमने, वेवलेंथ कहा। क्या कहा है, वेवलेंथ कहा है। तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ पढ़ ली है कि कौन कौन सा हमारे पास में ये रहेंगे, ठीक है। तो वेव्स के बारे में आपने सारे पॉइंट डाल लिए कि कौन कौन सा हमारे पास में ये रहता है। रेयरफैक्शन और ट्रस्ट वाला भी पार्ट आपने देखा था कि हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ क्या रहती है। मैं एक बार और बता देता हूँ, ये कौन सी वेव थी आपकी, ये थी ट्रांसवर्स वेव। क्या थी हमारे पास में, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये हमारे पास में क्या थी, ट्रांसवर्स वेव का केस था। मैं आपको और बताता हूँ, आपने जब पढ़ा था कि ये जो हमारे पास में इस तरीके से, मैंने आपको एक और वेव पढ़ाई थी इस तरीके से, जो जिसका पार्ट आपने पढ़ा था इस तरीके से। मैंने पिछली क्लास में आपको एक और बताया था कि ये जो वेव थी हमारे पास में, इस तरीके का जो फॉर्मेट आया था, इस तरीके का जो फॉर्मेट था, साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें, और कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको, ये बहुत ही पास है क्योंकि ये कंप्रेस हो रही है, ठीक है, इसलिए पास है, इसलिए इनका नाम कंप्रेशनल वेव है। और जो दूर दूर है उनको क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन। मान लीजिए इस तरीके की कोई वेव थी, ठीक है। इस तरीके का मैंने एक आपको स्पेक्ट्रम बनाया था जो हमारे पास में देखा था। इसको हमने क्या कहा था, दिस इज़ द सी, ठीक है। ये हमारे पास में सी थी, ये हमारे पास में रेयरफैक्शन आर। इस तरीके से मैंने इनको पढ़ाया था। ये कंप्रेशनल वेव थी, ये रेयरफैक्शन वाली वेव थी। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ, इनकी मैं अगर बात करता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो यहाँ पर वेवलेंथ का केस क्या रहेगा। मान लीजिए इसका ये क्या चीज़ है, सेंटर पॉइंट है, ये इसका क्या चीज़ है, सेंटर पॉइंट है, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट तक की दूर की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसके सेंटर पॉइंट की वेवलेंथ को, क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, और इसका ये क्या है,
यहाँ से जो आप जाओगे इस डायरेक्शन तक, इसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। कैलकुलेशन का पार्ट है। या आप ये कह लीजिए जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका मतलब आप यहाँ से देख सकते हो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये वाले स्टार्टिंग पॉइंट को भी क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या कहेंगे, अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट से मैं बात करता हूँ तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक की जो रेड से रेड है इसको भी क्या कहेंगे, वेवलेंथ है। तो कई तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है क्रस्ट की फॉर्म में, ये क्रस्ट से क्रस्ट गया था, वेवलेंथ आ गई। ट्रप से ट्रप गया था, वेवलेंथ आ गई। 0 से T तक ये कंप्लीट वेव करता है, तो ये भी क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास में, वेवलेंथ आ जाएगी। तो ये केस हमने आपसे डिस्कस किए थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये देखिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है, इसी का टॉपिक है वेव वेलोसिटी। तो हम किसकी बात करेंगे, वेव वेलोसिटी की हम बात करते हैं। तो ये मैं आपके सामने रब कर देता हूँ। ये कौन सी वेव है, ये वाली जो वेव थी वो थी हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या थी हमारे पास में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये सारी चीज़ आपने डिस्कस कर ली है। ये मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं डायग्राम से आपसे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेगा वो। यस, दिस इज द माय क्वेश्चन। हमारे पास में क्या चीज़ है, वेव वेलोसिटी। क्या चीज़ है, वेव वेलोसिटी। दिस इज माय क्वेश्चन। ये हमारे पास में है, व्हाट इज द वेव वेलोसिटी। तो मैं बात करता हूँ, वेव वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज, देखिए वेव वेलोसिटी इज डिफाइंड as the distance traveled by a wave in 1 second, ठीक है। क्या रहेगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ वेव इन 1 सेकेंड। तो वेव वेलोसिटी क्या रह जाएगी बेटा, वेव वेलोसिटी ठीक है, हमारे पास में क्या रह जाएगी, डिस्टेंस ओवर में टाइम। क्या रहेगा, डिस्टेंस ओवर में टाइम। अब आपको पता है डिस्टेंस एस भी हो सकती है, डिस्टेंस लैम्बडा भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास में आप याद रख लेना कि जो डिस्टेंस की मैं बात करूँगा, डिस्टेंस इक्वल टू मैं किसकी मैं बात करूँगा, वेवलेंथ की मैं बात करूँगा। किसकी मैं बात करूँगा, वेवलेंथ। कहीं कहीं पे ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेगी कि वेव वेलोसिटी इक्वल टू क्या है हमारे पास में, वेवलेंथ अपॉन में टाइम। ठीक है। तो वेव वेलोसिटी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v, तो इसको हमने क्या कह दिया, b से रिप्रेजेंट कर दिया। b इक्वल टू वेवलेंथ क्या होती है, लैम्बडा अपॉन में टाइम। तो ये हमारे पास में क्या रहेगी, लैम्बडा अपॉन में टाइम की रहेगी। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है, v इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में क्या है हमारे पास में, टाइम। तो अब इसके देखिए नोट में मैं आपको बता देता हूँ, नोट ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ वेव वेलोसिटी इज क्या रहेगी हमारे पास में, मीटर पर सेकंड। क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और मीटर एस इनवर्स, ठीक है। क्या चीज़ है, मीटर एस इनवर्स। अगर मैं बात करता हूँ, ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, डायमेंशनल फॉर्मूले की मैं बात करूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी, तो हमारे पास में क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, m को कर दिया l t-1, तो क्या रहेगा, l t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी, ठीक है। अगर CGS की मैं बात कर देता हूँ, ये अगर मैं ये कहता हूँ वेव वेलोसिटी इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो वेव वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज़ है,
तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, वेव वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये क्या चीज़ है हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी चीज़ आपने इस तरीके से यहाँ पर देख ली कि वेव वेलोसिटी हमारे पास में क्या है। अब मैं बात कर देता हूँ आपसे फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो वेव फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा ही अच्छे हैं क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल करने में बड़ा ही इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, और एग्ज़ाम वाला भी यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, वेव फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, वेव फ्रीक्वेंसी। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे वेव फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए वेव फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is defined as the number of complete wavelength transverse in 1 second. क्या कहता है, the number of the wave frequency of a wave is defined as the number of complete wavelength, ठीक है, wavelength ट्रांसवर्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ वो ट्राई करेगा, या नंबर ऑफ साइकिल की भी बात कर रहा है। और दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो वाइब्रेशन के रूप में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ particle is defined as the number of vibration completed by a particle in 1 second. तो वेव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, ये कहता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, या कह लीजिए ऑब्लिक में कंप्लीट वेवलेंथ, ठीक है। क्या चीज़ है, कंप्लीट वेवलेंथ, कंप्लीट वेवलेंथ किस में, अपॉन में 1 सेकेंड। इसका मतलब टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम की। तो हमारे पास में वेव फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ से डिनोट कर दिया, स्मॉल एफ इज द वेव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू, अगर मैं बात कर देता हूँ, मान लीजिए वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, ठीक है। मैं एक रिवॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एन अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा, सेकेंड का मतलब है टाइम, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, दिस। तो मैं बात कर रहा हूँ एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, अगर मैं कहता हूँ 4 एन वाइब्रेशन की मैं बात करूँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी
n/t। अब जितने आपके रिवॉल्यूशन हैं, जितने आपके कंप्लीट वेवलेंथ हैं, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, तो n/t। तो ये यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, अब देखिए फ्रीक्वेंसी ये हो गई हमारे पास में। नोट के अंदर आप चेक कीजिए, नोट आपको दिखाई दे रहा है, नोट, यस। तो नोट में मैं बात कर देता हूँ कि हमारे पास में SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब वेव फ्रीक्वेंसी, W लिख दिया मैंने इसके लिए, W वेव फ्रीक्वेंसी इज क्या रहेगी बेटा, हर्ट्ज। क्या रहेगी हमारे पास में, हर्ट्ज। क्या रहता है, हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज किसके बराबर रहता है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड इनवर्स। अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला की मैं बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला इज क्या रहेगा हमारे पास में, T इनवर्स। क्या रहेगा बेटा, T इनवर्स। तो इस तरीके से आपने यहाँ तक ये देख लिया कि डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा, T इनवर्स रहेगा। और ये आपके सारा केस आपने समझ लिया। अब मैं आपसे इसके ऊपर आपसे कोई प्रॉब्लम कराता हूँ। अब देखिए, आप जब आप न्यूमेरिकल करोगे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको साइकिल बनानी आनी चाहिए। तो दिस इज माय क्वेश्चन हमारा क्या चीज़ है, क्वेश्चन एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, ये हमारे पास में कोई एक वेव है। क्या चीज़ है, एक वेव है। इस तरीके से आप कह रहे हो कि 1 साइकिल कंप्लीट, सेकंड साइकिल कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से क्या चीज़ है हमारे पास में, एक वेव है और ये इस तरीके से जा रही है। इस तरीके से ये हमारे पास में क्या चीज़ है, कोई एक वेव थी। क्या थी, वेव थी। तो ये TS, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक वेव थी। तो इसमें हमारे पास में जो कंप्लीट सेकंड है वो कितना गैप है, वो है हमारे पास में जो टाइम पीरियड है, ये जो गिवन है वो है हमारे पास में 0.25, ये 0.5, ये 0.75, ये आपका 1.0, ये 1.25 और ये वाली 1.50। इस तरीके से ये इसका क्या दे दिया है, इसका टाइम पीरियड आपको दे दिया है। और ये हमारे पास में 0 और ये हमारे पास में क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट लगा है। तो ये आपको एक क्या दी है, वेव दी है। वो कहता है अ वेव इज ट्रैवलिंग along x एक्सिस। क्या चीज़ है, x एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में क्या चीज़ है, x एक्सिस पर ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। x एक्सिस whose displacement time graph as shown in figure, ठीक है। तो फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये हमें क्वेश्चन पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए सिंपल, अगर आप सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद में मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था जो टोटल टाइम पीरियड है, टोटल टाइम t, ठीक है, हमारे पास में जो टोटल टाइम है वो क्या चीज़ है, कंप्लीट इन वेव सेकेंड। ठीक है,
1 रिवॉल्यूशन लगने में, ठीक है। तो हमारे पास में जो टाइम पीरियड है हमारे पास में ऑफ वेव, टाइम पीरियड ऑफ वेव इज कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड। क्या हो जाएगा 0.5 सेकेंड। तो ये हमारे पास में क्या हो गया t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, ये हमारे पास में आ गया। यहाँ से ये एक कंप्लीट एक वेव चली है ना, इस तरीके से क्या है कंप्लीट वेव का ही हम समय लेते हैं। जैसे अगले का भी देखोगे तो आप भी यहाँ 50 है तो 50 का है इसका डिफरेंस आ जाता है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसमें टाइम पीरियड के बारे में। अब मैं बात करता हूँ वेव फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव हमारे पास में f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t। क्या होता है 1/t। तो 1/t मीन्स 1/0.50 इधर गया तो डबल जीरो इधर आ गया, तो ये आ गया दिस अपॉन में 50, इससे बराबर क्या आ गया 2 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी जो आ गई है वो कितनी आ गई है 2 हर्ट्ज। कितनी आ गई है हर्ट्ज आ गई है। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो इस तरीके से वो क्या करेगा क्वेश्चन पूछेगा। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम्पल फर्स्ट था। बिल्कुल मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन 2 कहता है अ साउंड वेव प्रोड्यूस produce 40 crusts and 40 trumps in 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड द वेव फ्रीक्वेंसी। ये मेरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये कहता है हमारे पास में कि अ साउंड वेव प्रोड्यूस 40 क्रस्ट एंड 40 ट्रप्स इन कितना 0.4 सेकेंड। ठीक है, 0.4 सेकेंड में। तो अगर मैं बात करता हूँ द टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस बाय अ साउंड वेव। ठीक है, मैं ये कहता हूँ सॉल्यूशन में आप देखिएगा, सॉल्यूशन के अंदर जब आप करोगे द टोटल नंबर ऑफ वेव्स, नाउ द टोटल number of waves produced by a sound wave, sound wave क्या क्या है वो कहता है। क्रस्ट कितने हैं, क्रस्ट हमारे पास में ये भी 40 दे दिए, और ट्रप्स ये भी क्या दे दिए 40 दे दिए। तो नंबर ऑफ वेव्स तो कितना आ गया इक्वल टू 40। कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी वेव फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, वेव फ्रीक्वेंसी। तो वेव फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी, दिस इज एफ इज इक्वल टू एन अपॉन में टी। और टाइम पीरियड क्या चीज़ है, टाइम पीरियड बराबर क्या है 0.4 सेकेंड, इतना दे रखा है। आपको एफ निकालना है, एफ क्या एन कितना है 40 अपॉन में 0.4, ये गया इधर आ गया, तो ये आ गया 400 अपॉन में 4, इससे 4 से 4 कैंसिल आउट आ गया दिस। तो F इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज।
क्या आ जाएगा, f इक्वल टू 100 हर्ट्ज। जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 हर्ट्ज आ जाएगी। दिस इज़ द केस। इस तरीके से आपको ये क्या काम करना है, वर्क करना है कि हमारे पास में किस तरीके से क्या रहेगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे वेवलेंथ की। क्या चीज़ है, वेवलेंथ। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। ये कहता है द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज wavelength of a wave is defined as the distance between two consecutive crusts or two consecutive troughs is called, ये हो गया, बस ये हो गया, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। तो देखिए आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन पता है कि आपने एक वेव बनाई। ये आपके पास में कोई वेव है, मान लीजिए इस तरीके से आपने एक वेव बना दी, ये वेव, ठीक है। हमारे पास में क्या चीज़ है, वेव है। थोड़ा सही नहीं बनी, दोबारा बनाते हैं। तो ये हमारे पास में एक वेव है, कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास में है, टी सेकंड में हमारे पास में मूव है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में टी बाई स्मॉल बाई टी 3t/2 और ये आ गया 2t। ये हमारे पास में, इसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट मैंने बताई थी, द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट। तो क्रस्ट के अंदर ये, दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। इसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ। ओके, दिस इज द वेवलेंथ। और साथ में हम ये क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ है, ट्रफ है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, वेवलेंथ। ये पिछले केस में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमारे पास में जो वेवलेंथ रह जाएगी, वेवलेंथ हमारे पास में क्या चीज़ है, एक तरीके से क्या चीज़ है, एक डिस्टेंस है। क्या चीज़ है, डिस्टेंस है। तो ये चीज़ देखिए, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो हमारे पास में क्रस्ट की फॉर्म में रह गई। अगर मैं आपसे कहूँ और दूसरी ये कहता हूँ, वेवलेंथ इज डिफाइंड एज, wavelength is defined as the distance between two consecutive compression और टू कंसेक्यूटिव, क्या कहते हैं इसको, टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन। ये भी हमारे पास में क्या रहेगी, दूसरी डेफिनेशन रह जाएगी उस केस में। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई
इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा। इसको क्या से करते हैं, लैम्डा। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या चीज़ है, मीटर। एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा इज मीटर। मीटर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रह जाएगा, एल। क्या हो जाएगा, एल। लेकिन नोट याद रखना, नोट कहीं कहीं वेवलेंथ को कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में इसको मेजर करता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये याद रख लेना, 10 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारे पास में इस तरीके का केस आ गया कि वेवलेंथ का इस तरीके का क्या है, केस है। नेक्स्ट आर्टिकल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो इस यूनिट का वेव मोशन का, ये वेव मोशन चल रही है आपकी, उससे आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपके पास में साउंड वेव एंड लाइट वेव्स। ठीक है, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो आर्टिकल है ये कहता है आपका, बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है, ये कहता है रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी वेव फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आपसे ये पूछ रहा है वो कि वेव वेलोसिटी भी, वेव फ्रीक्वेंसी आपके पास में क्या है, न्यू, जिसको हम एफ कहते हैं, एंड वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको पता है, वी नो दैट वेव वेलोसिटी क्या थी आपके पास में, वेव वेलोसिटी आपके पास में थी बेटा, क्या थी, डिस्टेंस अपॉन में क्या था, टाइम पीरियड। यही था, टाइम पीरियड। ओके, डिस्टेंस को क्या लिखा था आपने, वेवलेंथ लिखा था, अपॉन में क्या रहेगा, टाइम पीरियड। बड़ा ही सिंपल है। ओके, वेव वेलोसिटी किससे थी, वी से डिनोटेड थी। वेवलेंथ किससे थी, आपकी लैम्डा थी, और ये हमारे पास में क्या था, टाइम पीरियड था। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। वी इक्वल टू लैम्डा अपॉन में क्या है, टी, दिखाई नहीं दे रहा, लैम्डा अपॉन में टी। क्या चीज़ है, लैम्डा अपॉन में टी। ये केस आपको आ गया। ओके, बाई द definition of wave frequency क्या था, वेव फ्रीक्वेंसी थी आपके पास में f बराबर 1/t। क्या था, f बराबर 1/t। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा f। दिस इज द रिलेशन। क्या हो जाएगा, दिस इज द रिलेशन। तो अगर वेलोसिटी का केस आप देख रहे हो तो देखिए यहाँ पर 3 केस आप बन जाएंगे। वेव वेलोसिटी निकाल रहे हो तो v इक्वल टू दिस। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ f निकाल रहे हो तो f अगर आप निकाल रहे हो तो v ओवर में लैम्डा, ये केस आ जाएगा, v ओवर में लैम्डा। अगर आप लैम्डा निकाल रहे हो, लैम्डा का केस आप डिस्कस कर रहे हो तो v ओवर में f। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपके तीनों रिलेशन मैंने आपको इस तरीके से करा दिए हैं। अब मैं इनके ऊपर आपको एक प्रॉब्लम कराता हूँ। अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये याद रखना, क्वेश्चन क्या कहता, अबोट एट एन एंकर। क्वेश्चन है आपका अबोट एट एन एंकर is rocked by a waves
rocked by waves whose consecutive crests are 100 मीटर, क्या चीज़ है, are 100 मीटर apart. The wave velocity of the moving crust crust 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में वेलोसिटी है. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ rocking of the boat ये हमारे पास में क्या है, एक क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, ये कहता है बोट एट एन एंकर इज रॉक्ड बाई अ वेव्स हुज कंसेक्यूटिव क्रस्ट आर 100 मीटर अपार्ट. आपको क्या क्या गिवन है, 100 मीटर अपार्ट. ठीक है, एक आपको डिस्टेंस गिवन है. ठीक है, क्रस्ट टू क्रस्ट, इसका मतलब वेव लेंथ आपको गिवन हो गई. ओके, वेव वेलोसिटी भी आपको क्या चीज़ है, गिवन है. आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉकिंग ऑफ द बोट. ठीक है, क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉकिंग ऑफ द बोट आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. तो देखो सॉल्यूशन के जब हम इसको करते हैं, गिवन क्या क्या चीज़ है, ये चीज़ देखिए गिवन में आपको क्या चीज़ है, वेवलेंथ. ठीक है, ये कहता है कंसेक्यूटिव क्रस्ट. ठीक है, कंसेक्यूटिव क्रस्ट, इसका मतलब क्या चीज़ है, वेवलेंथ हमारे पास में क्या है, 100 मीटर. क्या चीज़ है, 100 मीटर. ओके, आपके पास में वेव वेलोसिटी गिवन है. वेव वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड. इस तरीके से हमारे पास में है. तो हमें निकालनी क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो हमें रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या था, एफ लेमडा. ये हमारे पास में था, मैं फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो एफ अपॉन में हमारे पास में क्या आएगी, v ओवर में लेमडा. v कितना है, 20 अपॉन में क्या है, 100. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5. तो ये कितना आ गया, 0.2. कितना आ जाएगा, 20 हर्ट्ज. कितना आ जाएगा, 20 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या आएगी, 0.20 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर. ये क्या रहेगा, 0.20 हर्ट्ज. तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, ये न्यूमेरिकल किए हैं. इसी तरीके से ये न्यूमेरिकल है. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या क्या कराया, सबसे पहले मैंने कराया वेव वेलोसिटी क्या है, वेव फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव्स के बारे में बताया कि क्रस्ट क्या होता है, ट्रप्ट क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है एंड रेयरफैक्शन क्या होता है. इन सभी की चीज़ों के बारे में बताया. हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो आप किस तरीके से वेवलेंथ को, इन सभी चीज़ों को मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है. फिर मैंने आपको कराया वेवलेंथ क्या है, इन सभी का रिलेशन कराया. इनके ऊपर कुछ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएं. ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको कराएंगे कि हमारे पास में साउंड वेव क्या है और उसके साथ में लाइट वेव्स क्या है और उनके बीच में हम फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सारे चीज़, फेज डिफरेंस क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराएंगे.